नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे एक गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब सबसे पहले बुलेटिन में आपको दिखाते हैं झारखंड में कोरोना को लेकर अब तक की अपडेट क्या कुछ है। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। झारखंड में सामने आए हैं 8 नए मामले। रांची के हैं सभी नए कोरोना पॉजिटिव। हिंदपीढ़ी थाने का एएसआई निकला कोरोना पॉजिटिव। सेवा सदन के एम्बुलेंस का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव। हिंदपीढ़ी में मिले और 2 नए कोरोना पॉजिटिव। कटरू, डोरंडा और कांकी में मिले एक मरीज। बुंडू और रेलवे स्टेशन रोड में मिला एक केस। झारखंड के जामताड़ा में मिला पहला केस। धनबाद के दोनों मरीजों ने दी कोरोना को मात। तो झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। राज्य में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले रांची के जुड़े हैं। वहीं जामताड़ा में कोरोना का पहला केस मिला। वहीं अब तक रांची में 63, बोकारो में 10 और हजारीबाग के साथ पलामू और गढ़वा से 3 मरीज मिले हैं, जबकि देवघर, धनबाद और सिमडेगा में 2 केस सामने आए हैं। तो कोडरमा और गिरिडीह में अब तक एक केस मिला है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात 5 दिनों में कोरोना के बढ़े मामलों पर नजर डाल लेते हैं। झारखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 23 अप्रैल को 7 नए मामले सामने आए। वहीं 24 अप्रैल को 3 नए मामले सामने आए। 25 अप्रैल को 8 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं 26 अप्रैल को 15 नए मामले सामने आए। वहीं बात अगर 27 अप्रैल यानी कि आज की करें तो आज अब तक 8 नए केस सामने आए हैं। और साथ ही झारखंड में 23 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच जैसा कि आप देख सकते हैं 41 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी रांची में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 के पार पहुंच गई है। वहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करने के कारण हिंदपीढ़ी से ही राज्य भर में कोरोना फैल रहा है। ऐसे लापरवाह कदमों को रोकने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लगातार इजाफे से राजधानी रांची झारखंड का वुहान बनती जा रही है। कोरोना वायरस अब हिंदपीढ़ी की सीमा को लांघकर रांची की घनी आबादी लोआडीह, चुटिया और पिस्का मोड़ में प्रवेश कर चुका है। लिहाजा अब राजधानी रांची में कोरोना बंदी का पालन कराने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दी गई है। साथ ही ज्यादा प्रभावित जिलों में सरकार ने कोरोना बंदी बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। में जहां संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहां तो लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्थिति को काबू रखने का वही एक मात्र उपाय है। आज से हम लोग रांची शहर में सीआरपी का भी नियुक्ति लगा रहा है। आज देखेंगे, आज से सीआरपी लगेगा रांची शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग और लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इसके अलावा रांची शहर को 4 जोन में बांट दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम शहर में प्रवेश करने वालों और होम क्वारंटीन में रहने वालों की मॉनिटरिंग अब 3 शिफ्टों में करेगी। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और तीसरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की होगी। वहीं सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को डीजीपी ने कानून से पंगा नहीं लेने की नसीहत दी है। ये बंदर दुड़ के हम लोग को कोई घबराएंगे नहीं। हम लोग ये ट्विटर फट्टर ये सब में जो कहने वाला लोगों का कितना औकात है हम लोग जानते हैं। कानून से खिलवाड़ मत करना। आप कोई कानून का गति को रोक नहीं पाएंगे और कानून को पंगा मत लेना। हिंदपीढ़ी के अलावा रांची के दूसरे प्रभावित इलाकों को भी सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। राजधानी रांची में कोरोना मरीजों का बढ़ता ग्राफ हर दिन एक नई दिशा में चुनौती पेश कर रहा है। लिहाजा प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। वक्त आ गया है
कि राजधानी वासी अपने शहर को लेकर अपनी जिम्मेदारियां समझें, वरना सख्ती के लिए सीआरपीएफ सड़क पर उतर चुकी है। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए अब जरा खबर को समझ लेते हैं। झारखंड में दोगुनी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों में 41 नए केस सामने आए। सख्ती नहीं बरती गई तो मामले और बढ़ेंगे। लॉकडाउन की सख्ती के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। रांची के इंदपीढ़ी में उड़ाई गई थी लॉकडाउन की धज्जियां और उसके बाद तेजी से एक के बाद एक मामले बढ़ते चले गए। बढ़ते आगे झारखंड में 3 मई तक लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से नियमों में बदलाव करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाहर फंसे मजदूर और छात्रों को लाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में केंद्र नियमों में बदलाव करे, अन्यथा सरकार इसे लेकर कोर्ट भी जा सकती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने पीएम को एक पत्र भी लिखा। हालांकि पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। वहीं मुख्यमंत्री ने हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती और राजधानी की सभी सीमाओं को सील करने की बात कही। एक तो पहले अपने आदेश को बदले ताकि हम वैधानिक तरीके से मजदूर छात्र छात्राओं को लाने का काम कर सकें और हम कानून तोड़कर यह काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है। जिस तरीके से संक्रमण हमारे यहाँ, जिस तरीके से संक्रमित लोग की तादाद अचानक बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे स्थिति में 3 मई तक राज्य के किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार के इस रियायत के आलोक में किसी प्रकार की कोई दुकानों को खोलने की इजाजत या अनुमति नहीं दी जाएगी। कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जा रहे कोरोना संक्रमित का जुड़ाव या मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंदपीढ़ी से हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिंदपीढ़ी के जो हमारे वासी हैं वो आज किसी कारण से हिंदपीढ़ी से निकलकर दूसरे जगहों में जा रहे हैं, जहां वहां पर भी लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहे और वहां पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा। और इसके साथ साथ रांची के अंदर आने वाले, बाहर जाने वाले जितनी भी सीमाएं हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाएगा और नियमानुसार ही अनुमान्य मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। कोरोना बंदी की वजह से फिलहाल राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं किए जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग डिजिटल क्लासेस की सुविधा मुहैया करा रही है। वहीं अगले सत्र की अवधि को सीमित करने के साथ सिलेबस को भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही मंगलवार को केंद्र सरकार राज्य के शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव के साथ वीसी के जरिए पठन पाठन पर चर्चा भी करने जा रही है। इस बैठक के बाद जिस तरह के नतीजे आएंगे उसी हिसाब से शिक्षा विभाग अपना काम करेगा। उनकी अनुमति है, ऑनलाइन क्लास का वो चल रहा है, जितना तक पहुंच सकते हैं। तो अभी तो हम लोग कोई उस पर जो फिर अभी 3 तारीख तक क्या निर्णय होता है, उस निर्णय के आलोक में आगे कार्रवाई किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो रांची से आ रही है, जहां 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खबर है कि इटकी से 3, बेड़ो में 2 और हिंदपीढ़ी में 2 मरीज मिले हैं। झारखंड में इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। साथ ही आज के दिन की बात करें तो राज्य में आज मिले हैं 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज।
तो जैसा कि शुरुआत में भी हमने आपको बार ग्राफ के जरिए दिखाने की कोशिश की थी, जहां हमने पहले दिखाया था कि आज के दिन 8 मरीज मिले थे तब तक मिली जानकारी के अनुसार, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 15 हो चुका है, क्योंकि ताजी खबर ये आ रही है कि रांची में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसी के साथ इटकी से 3, बेड़ो में 2, हिंदपीढ़ी में 2 मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन धनबाद के लिए राहत की खबर है। धनबाद के दोनों मरीज ने कोरोना को मात दे दी है। दोनों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद दोनों मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें से एक मरीज निरसा जबकि दूसरा कुमार धुबी का रहने वाला है और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। पेशेंट हमारा 2 सेकंड इसमें भी नेगेटिव हो गया एंड दे आर बीइंग डिस्चार्ज, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर डीसी। धनबाद में दोनों जो पॉजिटिव आए थे वे दोनों नेगेटिव हो गए और आज यहाँ से यह विदाई हो रही है और मेरा पूरा अनुमान है कि यह जो कोविड हॉस्पिटल है इसके बाद खाली रहेगा धनबाद। अब कोई दूसरा पेशेंट यहाँ नहीं आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। रिम्स में प्रसव कराने गई एक महिला की कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद नर्सें खुद को क्वारंटीन पर भेजने की मांग कर रही है। इसे लेकर नर्सों ने रिम्स अधीक्षक कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। सदर में एक पेशेंट से 5 स्टाफ सस्पेक्ट पॉजिटिव हो गई, तो हम लोग इतना स्टाफ उस मरीज को टच किए हैं, तो हम लोग और इतना स्टाफ, इतना फैमिली में हर फैमिली में 5 को 10 को सदस्य हैं, तो सोचिए कि इस स्पीड से कोरोना फैलेगा। अभी तक हम लोग का कोई जांच नहीं हुआ है, कोई हम लोग का क्वारंटाइन नहीं हुआ है। पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है, तब से ये सिस्टर लोग अपना काम से अलग हैं और क्वारंटाइन में जाने का मांग कर रहे हैं। इनको पहले आई वार्ड में रखने की बात हुआ था, तो ये उसे रिफ्यूज किए हैं। और दूसरा नंबर अभी बात हुआ है कि हमारा जो सीओटी में जेनेटिक वार्ड है उसमें सिस्टर लोग को रखा जाएगा और हमारा जो नीचे का डेंगू वार्ड में उसमें बहुत दिन से पेशेंट नहीं रह रहा है, उसमें जो 4th ग्रेड स्टाफ लोग है नहीं पहले रहती, उसके बाद उसका फ्यूमिगेशन 7 दिन लगातार किया गया है, तो उसमें जो और 4th स्टाफ लोग है उसका किया जाएगा। कोरोना बंदी के दौरान जमशेदपुर में एक होटल व्यवसायी को होटल के अंदर स्पा चलाना महंगा पड़ गया। होटल अलकोर में कोरोना बंदी के दौरान भी स्पा चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद होटल में संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए होटल को सील कर दिया गया है। साथ ही होटल के मालिक राजीव दुग्गल के साथ 2 अन्य व्यापारी और एक महिला को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि कोलकाता की रहने वाली महिला होटल अलकोर में 1 महीने से रह रही थी, जिसका होटल मालिक से अवैध संबंध भी है। एक महिला शामिल है, दूसरा शरद पोद्दार हैं, तीसरा राहुल अग्रवाल हैं जो शरद पोद्दार के साथ रहते थे और इस महिला को भी जानते थे। इसके अलावा जो एल्कोर होटल के जो मैनेजर हैं धनंजय कुमार सिंह, उनको अरेस्ट किया है और जो मालिक है राजीव दुग्गर, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का एक केस किया है, इसमें इनके खिलाफ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं। क्या है सर ये शिकार हूँ मैं, राजनीतिक हूँ या नहीं हूँ, मैं तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो एक सिंपल बिजनेसमैन हूँ। सर ऐसे में झारखंड में बिजनेस कर पाएंगे आप? हम तो नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कोई और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कोरोना बंदी में तमाम निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिहार के बांका से एक दंपति देवघर पहुंचे, वो भी साइकिल से यात्रा करके। हालांकि पुलिस ने इन्हें हेडना मोहल्ले से अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों का कहना है कि रिश्तेदार से मिलने के लिए वे साइकिल से ही यहां तक पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन्हें घर पर क्वारंटीन के लिए रख दिया है और इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। के माध्यम से हमको सूचना मिली थी कि 2 लोग जो है बांका से आए हुए हैं, उनका भी थर्मल स्क्रीनिंग किया गया है और सारे सिम्टम्स को देखा गया है। फिलहाल नॉर्मल पाया गया है, इसलिए 14 दिन के लिए इनको होम क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में मोर्चा संभालने वाले स्टेट कोविड सेंटर के नर्सों और डॉक्टरों को 7 दिनों की ड्यूटी के बाद 15 दिनों का क्वारंटीन दिया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर और नर्सें रांची की बेहतरीन होटल में रखी जाएंगी। डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। जो प्लान किया है, जो पूरे इंडिया में लागू है कि हमारे जो डॉक्टर और जो हमारे नर्सेज जो एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट टू द पेशेंट है,
जो हमेशा उससे सट रही हैं या कोई प्रोसीड्योर कर रही हैं, उनको हम लोग 7 दिन की ड्यूटी के बाद उसमें 14 दिन का हम उनको क्वारंटाइन दें। नर्सेज के लिए हम लोग रखा है 10 दिन और डॉक्टर्स के लिए रखा हम लोग 7 दिन, जिसके बाद उनको होटल में हम लोग 14 दिन का क्वारंटाइन करेंगे। इस बीच में 2 बार उनका जांच हो रहा, एक 7वें दिन और एक 14वें दिन। उनसे कम से कम उनको है जो मानसिक तनाव से गुजरे हैं 7 दिन या 10 दिन, उससे उनको थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दे रहे हैं। कोरोना बंदी के कारण आर्थिक कमी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को अनुदान देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल ऑफ और ट्रस्टी कमेटी की ओर से कोर्ट के सामने जवाब दाखिल किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया। प्रार्थी राव सुबक सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आर्थिक कमी झेल रहे अधिवक्ताओं तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार की क्या योजना है। राज्य सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि उनसे जो कोई राशन या अन्य सुविधा की मांग करेंगे उसे सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। में पिछले तारीख में कहा गया था कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ट्रस्टी कमेटी अपना जवाब दे कि भाई आप वकीलों के लिए इंटरेस्ट में क्या काम कर रहे हैं और क्या एबिलिटी आप लोगों के पास, फंड क्या है। आज उसने जवाब दिया, तीनों ने अपना अपना जवाब दिया कि मेरे पास ये फंड है और ये योजनाएं मेरे द्वारा ऑलरेडी चलती है। इसके बाद केस को 7 तारीख को एडजॉर्न कर दिया गया कि उस दिन सुनवाई होगी। सरायकेला में 15 साल की एक मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपनी मां के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, तभी जंगल में 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरोना बंदी के बीच धोनी का नया वीडियो सामने आया। एक बार फिर साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर धोनी और जीवा की एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो पोस्ट की है, जिसमें जीवा अपने पापा की बाइक पर सैर कर रही हैं। कोरोना बंदी के बीच ये तस्वीर माही के फार्म हाउस की है, जिसमें बिटिया जीवा पापा के पूरी तरह से मस्ती के मूड में है और इसमें माही का बाइक प्रेम भी दिख रहा है। माही और जीवा की इस वीडियो को जबरदस्त पसंद भी किया जा रहा है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला